सर्व पावपणासनो मंगलानंत संवेशन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य जी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। 7वें शतक का दूसरा उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल सुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान का वर्णन चला था। दुष्प्रत्याख्यान का वर्णन सुना दिया था, सुप्रत्याख्यान का वर्णन प्रारंभ होगा। जसण सब पाणेहि जाव सब सत्तेहि पचखाय मिति वय मानस। जिस व्यक्ति के, जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, मैंने सब प्रकार के प्राण भूत जीव सत्व का, इनके वध का प्रत्याख्यान कर दिया है, जो ऐसा कहता है, यदि उसने इति वयमानस एवं अभिसमन्नागयम भवै, ऐसा बोलने वाले के इस प्रकार अभिसमन्वागत है, इसने जान लिया है। इमे जीवा इमे अजीवा, जे जीव है जे अजीव है, जीव अजीव के स्वरूप को समझ लिया है। इमे तसा इमे थावरा, जे त्रस है जे स्थावर है, इन लक्षणों को समझ लिया। तसण सब पाणेहि जाव सब सत्तेहि पचखायम इति वय मानस। उस व्यक्ति के सर्व प्राण सर्व भूत सर्व जीव सर्व सत्व, मैंने इनका प्रत्याख्यान कर दिया, इनकी हिंसा का। ऐसे जो बोलता है, वयमानस इति वयमानस सुपचखायम भवे, उसका सुप्रत्याख्यान होता है। नो दुपचखायम भई, वह उसका दुष्प्रत्याख्यान नहीं होता। एवं खलु से सुपचखाई सब पाणेहि जाव सब सत्तेहि पचखायम इति वय माने। सच्चंग भाषं भाषाई नो मोसं भाषं भाषाई। एवं खलु से सुपचखाई, इस प्रकार में सुप्रत्याख्यानी, सुप्रत्याख्यान करने वाला सर्व प्राण भूत जीव सत्व की मैंने हिंसा का प्रत्याख्यान कर दिया है, ऐसे बोलने वाला सच्चम भाषम भाषाई,
सत्य भाषा बोलता है। नो मोत्संग भाषण भाषाई, वह मृषा भाषा का प्रयोग नहीं करता। एवं खलु से सच वाई, सब पाड़े ही जाव सब सत्य ही तिमिहम तिमिहेनम संजय वीरय परिह पचक्षाय पाप कम्मे अक्रिय संबूढ़ एकांत पंडिय जाभी भवई। एवं खलु से सच वाई, इस प्रकार में सत्य वचन बोलने वाला, सब पाणे ही जाव सब सत्य ही, सब प्राण भूत जीव सत्व इनसे तिविहम तिविहेन तीन कर्ण तीन योग से संजय वीरय पड़िह पचखाय पाप कम्मे, वह संजत है क्योंकि उसने जान लिया है और उसके अनुसार प्राणी बद्ध से निवृत्त भी है। प्राण भूत जीव सत्व के बद्ध से निवृत्त भी है। निवृत्त होने के कारण वह संजय संजत है, वीराय वीरत है, पड़ी है पचखाए पाप कम्मे, जिसने पाप को रोक दिया है, पाप कर्म का प्रत्याख्यान कर दिया है। अक्रिय, वह क्रिया से रहित है, मतलब जितना कषायों से ऊपर उठा है उतनी सांप्रदायिक क्रियाओं से भी उठा है। यदि वो अकषायी भाव में आ गया है तब वो सांप्रदायिक क्रियाओं से सर्वथा मुक्त है। और जब इरियापथी की क्रिया से को भी पार कर गया है, अयोगी अवस्था में आ गया है, तब तो वह पूर्ण रूप से अक्रिय हो गया। संबुड़े, वह सच वास्तव में संवृत है, संबर से युक्त है। एकांत पंडिय, एकांत पंडित है, 18 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने वाला और इस स्वरूप में स्थिर रहने वाला। या भी भवई, वह ऐसा बोलने वाला कि मैंने प्रत्याख्यान कर दिया है, वह एकांत पंडित है। से 3 अट्ठेण गोयमा एवं बुच्चाई, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। जालसिय दुपचखायम भवई, किसी का सुप्रत्याख्यान होता है और किसी का दुष्प्रत्याख्यान होता है। इस प्रकरण का अध्ययन करने से जो एहसास होता है कि विशुद्ध संयम पालन करने के लिए जीव और अजीव के शास्त्रोक्त स्वरूप को जानना कितना आवश्यक है। इस स्वरूप के जानने बिना शुद्ध संयम भी जीव पाल नहीं सकता। जानने के बाद कोई पाल लेता है, इसमें भजना है। भजना इसलिए है जो संयम पालता है वो तो सुप्रत्याख्यानी है, और जानने के बाद भी संयम पूरा नहीं पालता है तो उसके प्रत्याख्यान को सुप्रत्याख्यान कैसे कहा जा सकता। अब मूल गुण प्रत्याख्यान और उत्तर गुण प्रत्याख्यान, इनका वर्णन आ रहा है। काई विहेण भंते पचखाणे पणत्ते गोयमा दोमिहे पचखाणे पणत्ते तंजाह मूल गुण पचखाणेय उत्तर गुण पचखाणेय मूल गुण पचखाणेण भंते काई विहे पणत्ते गोयमा दोमिहे पणत्ते तंजाह सब मूल गुण पचखाणेय देश मूल गुण पचखाणेय सब मूल गुण पचखाणेण भंते काई भी है पणत्ते गोयमा पांचमी है पणत्ते तंजा सब्बाव पाणाई वायाव बेरमण जाव सब्बाव परिगाव बेरमण देश मूल गुण पचखाणेण भंते काई भी है पणत्ते गोयमा पांचमी है पणत्ते तंजा थूलाओ पाणाई वायाओ बेरमण जाव थूलाओ परिगहाओ बेरमण।
काई विहेण भंते पचखाणे पणते। हे भगवत, प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा है। गोएमा दूमिह पचखाणे पणते। हे गौतम, प्रत्याख्यान 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के मूल गुण पचखाणेय, उत्तर गुण पचखाणेय। मूल गुण प्रत्याख्यान और उत्तर गुण प्रत्याख्यान। मूल गुण पचखाणेण भंते काई मीह पणते। हे भगवत, मूल गुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा है। गोएमा दूमिह पणते। है गौतम, मूल गुण प्रत्याख्यान 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के सब मूल गुण पचखाणेय, देश मूल गुण पचखाणेय। सर मूल गुण प्रत्याख्यान, देश मूल गुण प्रत्याख्यान। सर मूल गुण प्रत्याख्यान में प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह का 3 कर्ण 3 योग से परित्याग किया जाता है और ऐसा जीव जो है महाव्रती बनता है। देश मूल गुण प्रत्याख्यान में जहाँ पर 3 कर्ण 3 योग से प्रत्याख्यान नहीं होता, जहाँ पर प्रत्याख्यान व्यक्ति के अपनी क्षमता के अनुसार होते हैं। किसी का 1 कर्ण 1 योग से, 1 कर्ण 2 योग से, 1 कर्ण 3 योग से, किसी का 2 कर्ण 1 योग से, 2 कर्ण 2 योग से, 2 कर्ण 3 योग से, 3 कर्ण 1 योग से, 3 कर्ण 2 योग से, और कोई प्रत्याख्यान 3 कर्ण 3 योग से भी हो सकते हैं। तो सब मूल गुण पचखाणेण भंते कैमिये पणते। है भगवान, सर्व मूल गुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा है। गोएमा पांचमीह पणते। है गौतम, 5 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के सब्बाव, पाणाई, वायाव, वेरमणं, जाव सब्बाव, परिगहाव, वेरमणं। सर्व प्रकार के प्राणातिपात से विरमण, जाव से सर्व प्रकार के वृषावाद से विरमण, सर्व प्रकार के अदत्ता दान से विरमण, सर्व प्रकार के मैथुन से विरमण, सर्व प्रकार के परिग्रह से विरमण। 3 कर्ण 3 योग से। तो देश मूल गुण पचखाणेण भंते कैमिह पणते। हे भगवान, देश मूल प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पांचमीह पणते। है गौतम, 5 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के थूलाव, पाणाई, वायाव, वेरमण। जाव, थूलाव, परिगहाव, वेरमण। स्थूल प्राणातिपात से विरमण, स्थूल मृषावाद से विरमण, स्थूल अदत्ता दान से विरमण, स्थूल मैथुन से विरमण, जिसमें श्रावक श्राविकाओं का स्वदार संतोष, स्वपति संतोष आता है। थूलाव, परिगाव, वेरमण, स्थूल परिग्रह से विरमण। उत्तर गुण पचखाणेण भंते कैमिह पणते। गोएमा दूमिह पणते। तंजहा सब उत्तर गुण पचखाणेय, देश उत्तर गुण पचखाणेय। सब उत्तर गुण पचखाणेण भंते कैमिह पणते। गोएमा 10 मीह पणते। तंजहा अनागय मयि कंतं, कोड़ी सह्यं नियंत्रियं चेव, सागारम अनागारम, परिमाणकडं निरवशेषं, साकेयं चेव अध्याय पचखाणं भवे 10। देश उत्तर गुण पचखाणेण भंते कैमिह पणते। गोयमा 7 मीह पणते। तंजहा दिशि वयं उपभोग परिभोग परिमाणं, अनाथ दंड वेरमणं, सामायं देशावकाशियं, पोषो वासो अतिहि संविभागो, अपच्छिम मरणान्त्य संलेहना झूषणा राहणिया।
उत्तर गुण प्रचक्षाणेण भंते कैवीह प्रणते है। भगवान उत्तर गुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा है। गोयमा दुविह प्रणते है। गौतम उत्तर गुण प्रत्याख्यान 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के सब उत्तर गुण प्रचक्षाणेय, देश उत्तर गुण प्रचक्षाणेय, सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान और देश उत्तर गुण प्रत्याख्यान। सब उत्तर गुण प्रचक्षाणेण भंते कैमीह प्रणते। हे भगवान सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा है। गोयमा 10 प्रणते तंजहा। हे गौतम जे 10 प्रकार का कहा है। जैसे कि अनागयं अनागय मयि कंतं कोड़ी संयं नियंत्यं चेव सागार मनागारं परिमाण कडं निरवशेषं साकेयं चेव अध्याय पचखाणं भवे 10। जे सर्वोत्तर गुण प्रत्याख्यान के 10 भेद हैं और ये प्राय करके अनशन तप से इनका ज्यादा संबंध है। पहला है अनागयम, अनागत, जो एक निश्चित समय में तपस्या करनी होती है। जैसे पर्युषणा, पर्युषणों में 28 तप करते हैं। तो कोई साधु साधियाँ सोचते हैं 28 तप भी करना है। पर्युषणों के दिनों में लगभग सभी तपस्या करते हैं। यदि तपस्या करेंगे तो जो वृद्ध है या रोगी है, तपस्वी है या नव दीक्षित है, इनकी सेवा भी करनी होती है। तो उन दिनों में जब सब तपस्या करते हैं तो उनकी सेवा में रुकावटें आती हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, तपस्या में पहले कर लेता हूँ। जो 28 आदि जो भी तपस्या करनी, उन दिनों में पारने के साथ मैं जब स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं उनकी सेवा का लाभ लूंगा। ऐसा विचार करके समय से पहले ही वो 28 आदि तप कर लेता है। वो तपस्या एकांतर जो विहार, एकांतर व्रत भी हो सकते हैं, बेले बेले भी हो सकते हैं, तेले भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकता है, 28 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से। मतलब पहले ही समय से पहले कर लेना। जो समय से पहले प्रत्याख्यान कर लिया जाता है, उस प्रत्याख्यान को अनागत सर्वोत्तर गुण प्रत्याख्यान है, जो पहले नंबर का। दूसरा है अतिक्रांतं, अतिक्रांत। अतिक्रांत का मतलब निश्चित समय में पर्युषण ज्यादा प्रसिद्ध है। होली चौमासी का भी हो सकता है तेल आदि करना, दिवाली का भी हो सकता है, या अन्य किसी समय में कोई तपस्या करनी है, किसी भी कारण विशेष से वो नहीं कर सका। नहीं करने का कारण भिन्नावृत्ति भी हो सकती है और शारीरिक बीमारी भी हो सकती है, और भी कोई आवश्यक विहार आदि, लंबे विहार आदि भी कारण हो सकते हैं। उस समय नहीं कर सका, लेकिन जब देखा अब विहार आदि का कोई कार्य नहीं है और समय अच्छा है, हमें रुकना भी है, चलो जहाँ सेवा की भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, सब स्वस्थ हैं, उस समय तपस्या कर लेता है।
उस समय के निकलने के बाद जो उस समय करनी थी। तो ये होता है अतिक्रांत, दूसरा प्रत्याख्यान। तीसरा है कोटि सहित। कोटि सहित प्रत्याख्यान एक तपस्या समाप्त होती है और उसके साथ ही दूसरी तपस्या प्रारंभ हो जाती है। जैसे एक भिक्षु प्रतिमा समाप्त हुई, अगले दिन दूसरी शुरू होगी। सप्तम सप्तम का आदि साथ साथ दूसरे शुरू कर लेना। मोटे रूप में दो तपों का आपस में जुड़ जाना, दो प्रत्याख्यानों का आपस में जुड़ जाना। जैसे आज आइबिल है, कल उपवास कर लिया, एक आसना कर लिया या दूसरी तपस्या शुरू कर ली, इस तप को कोटि सहित कहा जाता है। चौथा है नियंत्रियं चैव, नियंत्रित। हर महीने अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी, चौदस, पंचमी, तीज, एकादशी कोई दिन निश्चित कर लिए। जो दिन निश्चित किए हैं उन दिनों में चाहे कुछ हो, वो तपस्या अवश्य करना। बीमारी हो, चाहे कोई बीमार हो, मतलब वो तपस्याएं विहार हो, वह तपस्या अवश्य करना। ऐसे तप को नियंत्रित कहा जाता है। जैसे कोई बार बांध लेते हैं, कितने तिथियां बांध लेते हैं, उन दिनों में वह तप अवश्य करना। ऐसे तप को नियंत्रित कहा जाता है। आगे सागारम अणगारम, साकार और अनाकार। साकार सागार, जिस प्रत्याख्यान में अगार रखे जाते हैं, ऐसी कोई विषम परिस्थितियां आ जाए तो मैं पचखान को खोल सकता, अन्यथा नहीं खोलता। जिस तप में प्रत्याख्यान में आगार रखा होता है उसको साकार, सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान कहा जाता है। और जिसमें कोई आगार नहीं होता उसको अनाकार अनागार, जिसमें आता है मैत्रागारेण सवसमाह्यावत्यागारेण, ऐसे कोई आगार नहीं रखे जाते। वह अनागार सर्व उत्तर मूल गुण उत्तर प्रत्याख्यान कहा जाता है। आगे परिमाण कडम निरवशेषम। परिमाण कडम, इसके अंदर दत्तियां, कावल, इनकी मर्यादा बांधी जाती है। जा इतने घर, इतने द्रव्य, इतने घरों में जाऊंगा, यदि मिल गया तो ठीक, नहीं तो उपवास। या जितना मिला, चाहे वो थोड़ा है,
वह उसी से निर्वाह करूँगा। नहीं मिलता है तो उपवास या द्रव्यों की मर्यादा, एक द्रव्य लगाना है, 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, 4 लगाने हैं, ऐसी मर्यादा कर लेना, इसको परिमाणकृत कहा जाता है। 8वां है निरवशेषम, निरवशेष, जिसमें अशन पान खादिम स्वादिम चारों प्रकार का सर्वथा त्याग कर दिया जाता है। एक त्याग तो कुछ समय के लिए होता है, एक त्याग आजीवन होता है। आजीवन जो है वो तो संसारी की श्रेणी में आ जाता है, आजीवन अनशन। 9वां है साकेयं चैव अध्याय पचखाणम भवे 10। 9वां संकेत प्रत्याख्यान। अंगूठा, मुट्ठी, गांठ आदि के चिन्ह को लेकर जो प्रत्याख्यान किया जाता है उसको संकेत प्रत्याख्यान, इसको हम अविग्रह वाला भी कह सकते हैं। कोई ऐसा संकल्प कर लिया और संकल्प पूरा हो जाता है तो खोल लेते हैं, नहीं होता है तो जितना समय बांधा होता है उतने समय तक प्रत्याख्यान रहता है। सामान्य रूप से हाथों में लोगों ने अंगूठियां पहनी होती हैं, ये तो गृहस्थों में है। जब खाना है तो बाएं हाथ में डाल ली, जब पचखान करना है तो दाएं हाथ में डाल ली। या ऐसा भी हो सकता है, पुराने लोग भाई क्या बहनें क्या अपनी चद्दर अपने पास रखते थे। बहनों की तो लज्जा का प्रतीक थी, उसका एक किनारे पर गांठ दे लेते थे। गांठ देने का मतलब मेरा पचखान हो गया। और जिस समय खोलना है तो गांठ खोल ली, जितनी देर तक गांठ खुली है उतनी देर तक प्रत्याख्यान खुला है। दोबारा गांठ देने के बाद फिर प्रत्याख्यान शुरू हो जाता था। भाइयों के पास चद्दर होती थी कंधे के ऊपर, और जब कोई बोझ उठाना होता था सिर के ऊपर इकट्ठा करके रख लेते थे। धूप आदि से बचने के लिए प्रयोग कर लेते थे, सर्दी से बचने के लिए प्रयोग कर लेते थे। और जब प्रत्याख्यान है तो उसके एक किनारे में क्या कर लेते, एक किनारे को गांठ दे ली, और जब खोलना है तो उस गांठ को खोल लिया, जब खा लिया पी लिया उसके बाद फिर गांठ दे दी। ये संकेत प्रत्याख्यान। 10वां है अद्धा प्रत्याख्यान। ये समय को लेकर के किया जाता है। रात्रि का जो विहार, नवकारसी, पौरसी पैर, दोपहरी करना, ऐसे जो समय को लेकर के अठाई तप, 15 दिन का, मास खमन का अपनी क्षमता है। भगवान महावीर के शासन में 6 महीने तक भी चल सकता है। इतने समय तक मैं व्रत एकांतर पारना करूँगा, वेले वेले पारना करूँगा, तेले तेले करूँगा, चोले चोले, पंजोले पंजोले, 6 7 ऐसे करूँगा जैसी जिसकी क्षमता है। जब समय की सीमा बांध ली जाती है उसको अद्धा प्रत्याख्यान कहा जाता है। तो इस प्रकार जे सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान हुए 10 प्रकार के। अब देशोत्तर गुण पचखाणेण भंते कई भी है पणते। भगवान देशोत्तर गुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा है
गोयमा सत्य है प्रणत्य तंजा हे गौतम। देशोत्तर गुण प्रत्याख्यान 7 प्रकार के कहे हैं, जैसे कि जय श्रावक के गुण व्रत और शिक्षा व्रत हैं। दिशी वयम, दिशी व्रत, दिशा परिमाण, इन दिशाओं में इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। कितना भी एक मर्यादा आगारों को लेकर के होती है कि बिना आगारों के, जहाँ आगार इस दिशा से ज़्यादा जाना पड़े शिक्षा पाने के लिए, इलाज के लिए, किसी रिश्तेदार की शादी आदि का, ऐसे कुछ आगार रख लेते हैं। और कितने सोचते हैं कि हम हमारी उम्र होगी अब क्या करने आगार, वो वैसे ही सदा के लिए क्या कर देते हैं, दिशा का परिमाण कर लेते हैं, इससे आगे मेरे को नहीं जाना। मानो आयु बड़ी है तब ऐसा होता है जब आयु छोटी है, और मानो किसी का बिजनेस है, किसी भी कारण से जाना पड़ सकता है, तो सोचते हैं कि यथासंभव कोशिश करूंगा, नहीं जाऊंगा। यदि मानो ऐसा कोई आपात स्थिति आती है, आवश्यक जाना होता है, तो उसका मेरे को आगार है। तो ऐसे दिशाओं का परिमाण करना। उपभोग परिभोग परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण, जिसमें 26 वोलों की मर्यादा की जाती है श्रावकों के। प्रतिक्रमण में आता है उपासक दशांग सूत्र के प्रथम अध्ययन आनंद श्रावक जी के, उनकी जीवन गाथा में भी इनका वर्णन आता है। ये 26 बोल और साथ में 15 कर्मादानों की मर्यादा की जाती है इसके अंदर। अनाथ दंड विरमण, तीसरा देशोत्तर गण प्रत्याख्यान, अनर्थ दंड का विरमण परित्याग करना। निष्प्रयोजन किसी को दंड नहीं देना, निष्प्रयोजन आरंभ समारंभ नहीं करना। ये क्या है, श्रावक का तीसरा गुण व्रत है। जैसे गुणा करने से संख्या कितनी उतने गुणा बढ़ जाती है, जैसे इन गुण व्रतों को लेने के बाद अणुव्रतों का प्रभाव और बढ़ जाता है। जब दिशाओं की मर्यादा की जाती है, इससे बाहर नहीं जाना, तो इसका मतलब उस दिशा से, उस क्षेत्र से बाहर उसका 18 के 18 पापों का त्याग हो जाता है, और वो जो खुला है वो केवल उतने क्षेत्र के अंदर रहता है, उसके उपरांत उसका त्याग हो जाता है। तो ये संबर उस आत्मा को मिलेगा। तो निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन के किसी को दंड नहीं देना, मतलब दंड देने का परित्याग। बिना किसी कारण से किसी को दंडित प्रताड़ित नहीं करना। और यदि मानो ऐसा प्रसंग भी आए, तो जैसे कहा जाता है गांठ यदि हाथों से खुलती है तो दांत लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई प्यार से समझ जाता है तो उसको दंडित या प्रताड़ित करने का कोई अर्थ नहीं रहता। दंडित प्रताड़ित का तभी नंबर आता है जब किसी भी प्रकार से कोई नहीं मानता है, तब दंड और प्रताड़ना का नंबर आता है। जैसे कहा जाता है जो इलाज दवाई से हो सकता है वहाँ इंजेक्शन, वहाँ पर चीर फाड़ की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी प्रकार अनर्थ दंड का त्याग। आगे 4 शिक्षा व्रत हैं। सामाह्यम, समय समय पर सामायिक अवश्य करना। वैसे तो श्रावक श्राविका हर समय 18 पापों का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन सामायिक के समय तो 18 पापों का 2 कर्म 3 योग से प्रत्याख्यान हो जाता है। वो 2 घड़ी का समय उनका क्या होता है, अनमोल होता है। ऐसे सामायिक का अभ्यास करना। आगे देशावकाशियों, देशावकाशिक, जिसमें कहा जाता है 14 बोलों की मर्यादा की जाती है, जो रोज सुबह उठ करके सूर्योदय के समय करते हैं। 14 बोलों की मर्यादा करना। कहा जाता है सागर जैसा पाप जो है केवल एक छोटे लोटे जितना रह जाता है। केवल
आवश्यकताओं को छोड़ करके बाकी सब परित्याग कर दिया जाता है केवल 24 घंटे के लिए। जो दिशा परिमा देशावकाशिक। आगे तीसरा शिक्षा व्रत और उत्तर गुणों में 7 में 6ठा नंबर पोषदो पोषो वासे पोषद उपवास, जिसमें 24 घंटे के लिए 8 पैर के लिए 18 पापों का 2 कर्ण 3 योग से परित्याग किया जाता है, जिसमें 3 हार भी होता है 24 हार भी होता है। 3 हार में केवल अचित पानी का आगार होता है, बाकी सब त्याग होता है। 24 हार पोषद में चारों ही आहार का त्याग होता है। तो इस प्रकार पोषद करना, जिसमें सर्व प्रकार के अव्रतों का, श्रृंगार आदि का, नहाने धोने का, मतलब जो सारे दंड मुसल शस्त्र आदि के प्रयोग का, अश्न पान चारों प्रकार के आहार का परित्याग किया जाता है। अतिथि सम विभाग, अतिथि सम विभाग। अतिथि सम विभाग में आता है साधु साधियों को 14 प्रकार का निर्दोष सुपात्र दान देना, अतिथि सम विभाग। और इसी में अपश्चिम मारणांतीय संलेहना झूसना अराहण्या। अपश्चिम, अपश्चिम, पश्चिम जो है लास्ट अंत को कहते हैं, लेकिन अपश्चिम का मतलब है जिसके बाद और जीवन का कोई अंश नहीं है। मतलब अंतिम आराधना, संलेखना, संथारा। मारणांतिक संलेखना का जो सेवन है उसकी आराधना करना, मतलब कि संथारा समाधि मरण के लिए अनशन करना और उसमें लगने वाले दोषों का ध्यान रखना, जो दोष ना लगे। श्रावक श्राविकाओं के प्रतिक्रमण में सारी बातें वहाँ पर बताई होती है, जो 7 जो उत्तर गुण प्रत्याख्यान है। अब प्रत्याख्यान करने वाले जीव, मूल गुण प्रत्याख्यान, उत्तर गुण प्रत्याख्यान, मूल गुण सर्व मूल गुण, मतलब सर्व मूल गुण, देश मूल गुण, उत्तर गुण, इनके संबंध में जीवों का अल्प बहुत्व है। जीवाणं भन्ते किं मूल गुण पचखाणी, उत्तर गुण पचखाणी, अपचखाणी। गोयमा जीवा मूल गुण पचखाणी भी, उत्तर गुण पचखाणी भी, अपचखाणी भी। निरैयाणं भन्ते किं मूल गुण पचखाणी पुच्छा। गोयमा निरैया नो मूल गुण पचखाणी, नो उत्तर गुण पचखाणी, अपचखाणी। एवं जाव चौर इंदिया, पंच इंद्रिय त्रिख जोनिया मनुषाय जहाँ जीवा, बाणमंतर ज्योतिषीय विमानिया जहाँ निरैया। जीवाणं भन्ते के मूल गुण पचखाणी, उत्तर गुण पचखाणी, अपचखाणी। हे भगवान, जीव क्या मूल गुण प्रत्याख्यानी है, मूल गुण का प्रत्याख्यान करने वाले हैं। उत्तर गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण का प्रत्याख्यान करने वाले हैं। अपचखाणी जा अप्रत्याख्यानी, मतलब मूल गुण को धारण करने वाले, उत्तर गुण को धारण करने वाले, जा कोई भी पचखान नहीं करने वाले। तो जीव क्या है? गोयमा हे गौतम, जीवा मूल गुण पचखाणी भी, जीव मूल गुण का प्रत्याख्यान करने वाले भी हैं, मतलब मूल गुणों को धारण करने वाले भी हैं। सारे नहीं, लेकिन हैं तो सही ना। आगे उत्तर गुण पचखाणी भी, जीव उत्तर गुण प्रत्याख्यान करने वाले भी होते हैं। अपचखाणी भी, और ऐसे कितने जीव हैं जो कोई भी जिनके प्रत्याख्यान नहीं होता, जिनके प्रत्याख्यान नहीं होता, उनके लिए अप्रत्याख्यानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। निरैयाणं भन्ते के मूल गुण पचखाणी पुच्छा। हे भगवान, नारकी क्या मूल गुण प्रत्याख्यानी है, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी है, या अप्रत्याख्यानी है? गोयमा निरैया नो मूल गुण पचखाणी, नो उत्तर गुण पचखाणी, अपचखाणी।
हे गौतम, नारकी मूल गुण का प्रत्याख्यान करने वाले नहीं है, उत्तर गुण का भी प्रत्याख्यान करने वाले नहीं है। अपचखाणी वे क्या है? अप्रत्याख्यानी है, क्योंकि उनके कोई प्रत्याख्यान नहीं होता। एवं जब 4 इंद्रियां, ऐसे नारकियों के दंडक से लेकर के 4 इंद्रियों तक कहना, क्योंकि भवनपति 10 प्रकार के वो भी तो क्या है? अप्रत्याख्यानीय। वहाँ पर भी मूल गुण उत्तर गुण का कोई प्रत्याख्यान नहीं पाया जाता। और 5 स्थावर है, 3 विकलेंद्रिय, वो भी क्या है? अप्रत्याख्यानीय। वहाँ पर भी कोई प्रत्याख्यान नहीं पाया जाता। पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया मनुष्याय जहा जीवा। पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्यों के संबंध में ऐसे ही कहना जैसे जीवों का कहा। इनमें मूल गुण का प्रत्याख्यान करने वाले भी होते हैं, उत्तर गुण का प्रत्याख्यान करने वाले भी होते हैं, और अप्रत्याख्यानी जीव भी होते हैं जिनके कोई प्रत्याख्यान नहीं होता है। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानियाँ जहाँ नेरिया। बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिकों के ऐसे कहना जैसे नारकियों के कहा। अब इनका अल्प बहुत तुझे तो स्वरूप का वर्णन 24 दंडकों के जीव क्या है? मूल गुण का प्रत्याख्यान करने, मूल गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी या अपचखानी, ये 24 दंडकों का बताया। अब इनका अल्प बहुत है। ऐसीणं भंते जीवाणं मूल गुण पचखाणीणं उत्तर गुण पचखाणीणं अपचखाणीणय कैरे कैरे हिंतो जा विशेषाही हवा गोयमा सब थोमा जीवा मूल गुण पचखाणी उत्तर गुण पचखाणी असंख्यज गुणा अपचखाणी अनंत गुणा। ऐसीणं भंते पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाणं पुच्छा गोयमा सब थोमा जीवा पांचेंद्रिय त्रिख जोनिया मूल गुण पचखाणी उत्तर गुण पचखाणी असंख्यज गुणा अपचखाणी असंख्यज गुणा। ऐसीणं भंते मनुष्याण मूल गुण पचखाणीणं पुच्छा गोयमा सब थोवा मनुष्या मूल गुण पचखाणी उत्तर गुण पचखाणी संख्यज गुणा अपचखाणी असंख्यज गुणा। ऐसीणं भंते जीवाणं मूल गुण पचखाणीणं उत्तर गुण पचखाणीणं अपचखाणीणय कैरे कैरे हिंतो जहाँ विशेष आई हवा। हे भगवान, ये जो जीव है, जीव में समुच्चय जीव राशि आगे संसारी जीव, तो पचखान तो संसारी जीवों के अंदर ही कोई पचखान वाले दूसरे जो जीव पाए जाते हैं। तो कहा जीव मूल गुण प्रत्याख्यानी है, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी या अप्रत्याख्यानी। इनमें इन मूल गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी जीवों में कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेष है? अप्पा व तुल्ला व विशेष आहियावा कि अल्प है, बहुत है, अप्पा व बहुआ व तुल्ला व विशेष आहिया। अल्प है, तुल्य अधिक है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोवा जीवा मूल गुण पचखाणी। हे गौतम, सबसे थोड़े जीव है मूल गुण प्रत्याख्यान करने वाले। उत्तर गुण अपचखाणी असंख्यज गुणा, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा ज्यादा है। अपचखाणी अनंत गुणा, अप्रत्याख्यानी जीव जो है वे अनंत गुणा ज्यादा है। ऐसीणं भंते पंचेंद्रिय त्रिखजोनियाणं पुच्छा गोयमा सब थोबा जीवा पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया मूल गुण पचखाणी उत्तर गुण पचखाणी असंख्यज गुणा अपचखाणी असंख्यज गुणा। हे भगवान, पंचेंद्रिय त्रिंचों में क्या मूल गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक पंचेंद्रिय त्रियंचों में? तो भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, सब थोवा जीवा पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया मूल गुण पचखाणी। हे गौतम, सबसे थोड़े जीव पंचेंद्रिय त्रियंच मूल गुण प्रत्याख्यानी है, मतलब 5 अनुव्रतों को उनको धारण करने वाले।
उत्तर गुण पचखाणी असंख्यज गुणा। उत्तर गुण प्रत्याख्यानी उन मूल गुण के धारण करने वालों से असंख्यात गुणा ज्यादा। अपचखाणी असंख्यज गुणा, जिन पंचेंद्रिय त्रिंचों के कोई प्रत्याख्यान नहीं है वे उनसे असंख्यात गुणा ज्यादा। ऐसीण भंते मनुष्याण मूल गुण पचखाणीण पुच्छा। हे भगवान, मनुष्यों में मूल गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोवा मनुष्य मूल गुण पचखानी। हे गौतम, सबसे थोड़े मनुष्य है मूल गुण प्रत्याख्यानी, मूल गुणों को धारण करने वाले, जिसमें 5 महाव्रतों को धारण करने वाले भी, 5 अनुव्रतों को धारण करने वाले भी। तो उत्तर गुण पचखाणी संख्यज गुणा, उत्तर गुणों का प्रत्याख्यान करने वाले उनसे संख्यात गुणा ज्यादा। अपचखाणी असंख्यज गुणा, अप्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा। ये असंख्यात गुणा गर्भज को लेकर के देखा जाए तो फिर तो संख्यात गुणा ही बैठते हैं। जब अप्रत्याख्यानी जीवों में समूर्छा मनुष्यों को मिला देते हैं तब ये संख्या असंख्यात गुणा बन जाती है। तो असंख्यात गुणा संख्या जो है जो समूर्छा मनुष्यों के मिलने से है। आगे जीवाण भंते के सब मूल गुण पचखाणी, देश मूल गुण पचखाणी अपचखाणी। गोयमा जीवा सब मूल गुण पचखाणी, देश मूल गुण पचखाणी अपचखाणी भी। नेरैयाण पुच्छा गोयमा, नेरैया नो सब मूल गुण पचखाणी, नो देश मूल पचखा गुण पचखाणी अपचखाणी। एवं जाव चौरिंदिया पंचिंदिय त्रिख जोनियाण पुच्छा गोयमा, पंचिंदिय त्रिख जोनिया नो सब मूल गुण पचखाणी, देश मूल गुण पचखाणी भी अपचखाणी भी। मनुष्य जहाँ जीवा बाणवंतर जोई सभिमानिया जहाँ निरैया। ऐसीण भंते जीवाण सब मूल गुण पचखाणीण, देश मूल गुण पचखाणीण अपचखाणीण। य कैरे कैरे हिंतो जाव विशेषाहियावा। गोयमा सब थोवा जीवा सब मूल गुण पचखाणी, देश मूल गुण पचखाणी असंख्यज गुणा अपचखाणी अनंत गुणा। एवं अपा बहुगाणी तिन्नी भी जहाँ पड़ मिलाए दंडाय। नवरं सब थोबा पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया, देश मूल गुण पचखाणी अपचखाणी असंख्यज गुणा। पहले जो वर्णन था मूल गुण, उत्तर गुण और अप्रत्याख्यान को लेकर था। अब जो वर्णन आ रहा है सर्व मूल गुण, देश मूल गुण और अप्रत्याख्यानी को लेकर के, इनका अल्प बहुत है। जीवाणु भंते के सब मूल गुण पचखाणी, देश मूल गुण पचखाणी अपचखाणी। हे भगवान, जीव सर्व मूल गुणों का प्रत्याख्यान, मतलब मूल गुण, सर्व मूल गुणों को धारण करने वाले जिसमें महाव्रत आते हैं। देश मूल गुण पचखाणी, देश मूल गुण जिसमें अणुव्रत आते हैं। जी वैसे जा अपचखाणी जा अप्रत्याख्यानी। गोयमा जीवा सब मूल गुण पचखाणी, देश मूल गुण पचखाणी अपचखाणी भी। हे गौतम, जीव सर्व मूल गुणों का प्रत्याख्यान मतलब सर्व मूल गुणों को धारण करने वाले भी, महाव्रतों को धारण करने वाले। देश मूल गुण प्रत्याख्यानी, देश के अनुव्रतों को धारण करने वाले भी हैं। अपचखाणी भी अप्रत्याख्यानी भी, जिनमें से कोई प्रत्याख्यान नहीं है। निरैयाण पुच्छा, नारकियों की परीक्षा। नारकी क्या है? तीनों बोलों में
गोयमा निरैया नो सब मूल गुण पचखाणी। नार की सर मूल गुण प्रत्याख्यानी नहीं है, वह महाव्रत नहीं है। नो देश मूल गुण पचखाणी, अनुव्रत भी नहीं है। अपचखाणी भी क्या है, नियमा अप्रत्याख्यानी होती है। एवं जहाँ चौरिंद्रियाँ ऐसे चतुरिंद्रियों तक कहना। भवनपति 10 प्रकार के 5 स्थावर 3 विकल इंद्रिय। पंचेंद्रिय त्रिक जोड़ियाण पूछा, पंचेंद्रिय त्रियंचों की परीक्षा। गोयमा पंचेंद्रिय त्रिक जोड़िया नो सब मूलगुण पचखाणी। है गौतम, पंचेंद्रिय त्रियंच सर्व मूलगुण प्रत्याख्यानी नहीं होते, मतलब महाव्रत उनके अंदर नहीं होते। देश मूलगुण पचखाणी भी, अपचखाणी भी, लेकिन उनके देश मूलगुण प्रत्याख्यान अणुव्रत होते हैं। और उसके साथ जिनके जे नहीं है वे क्या है, अपचखाणी भी अप्रत्याख्यानी भी होते हैं। मनुष्य जहाँ जीवा, मनुष्यों का ऐसे कहना जैसे जीवों का कहा। वहाँ सर्व मूल गुण प्रत्याख्यानी भी होते हैं, देश मूल गुण प्रत्याख्यानी भी होते हैं, अप्रत्याख्यानी भी होते हैं। बाणवंतर ज्योतिष विमानियाँ जहाँ निरैया, बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिकों का ऐसे कहना जैसे नारकी व सारे नियमा अपचखाणी अप्रत्याख्यानी होते हैं। ऐसीण भंते जीवाण सब मूलगुण पचखाणीण, देश मूलगुण पचखाणीण, अपचखाणीण या कैरे कैरे हिंतो जा विशेष आयवा। हे भगवान, इन जीवों में जो सर्व मूल गुण प्रत्याख्यानी है, देश मूल गुण प्रत्याख्यानी है, जहाँ अप्रत्याख्यानी में अप्रत्याख्यानी है, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोबा जीवा सब मूल गुण पचखाणी। हे गौतम, सबसे थोड़े जीव है सर्व मूल गुण प्रत्याख्यानी, सर्व मूल गुणों का प्रत्याख्यान करने वाले। देश मूल गुण पचखाणी असंख्यज गुणा, देश मूल गुण प्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा ज्यादा हैं। जहाँ पर त्रियंच श्रावक आ गए, त्रियंच श्रावकों की संख्या असंख्यात है, इसलिए जहाँ पर महाव्रतियों से अणुव्रतों के धारक असंख्यात गुणा ज्यादा है। अपचखाणी अनंत गुणा, जिनके जे पचखान नहीं है वे क्या है, उनसे अनंत गुणा ज्यादा है। क्योंकि जहाँ पर वनस्पति काय के जीव सम्मिलित होके हैं, स्थावरों के भी, विकलेंद्रियों के भी। एवं अप्पा बहुगाणी तिन्नी भी जहाँ पर मिलाए दंड। इस प्रकार जहाँ पर अल्प बहुत्व तीनों बातों को लेकर के कहना, जैसे प्रथम आलापक में कहा था। ये अल्प बहुत्व केवल पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्यों में ही है, बाकी तो सारे क्या है, अप्रत्याख्यानी। वहाँ अल्प बहुत्व नहीं बनता। त्रियंचों में जो पहले आलापक में कहा था कि वहाँ पर मूल गुण देश मूल गुण प्रत्याख्यानी थोड़े हैं और अपचखाणी जो है, पंचेंद्रिय त्रियंचों में असंख्यात गुणा आएंगे। मनुष्यों का देखा जाए तो सर्व मूल गुण प्रत्याख्यानी सबसे थोड़े हैं, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी संख्यात गुणा है, अप्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा आएंगे। जहाँ समूर्छ मनुष्यों को मिलाया गया है। अब दूसरे प्रकार से अलग बहुत्व, सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान, देश उत्तर गुण प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। जीवाण भंते किं सब उत्तर गुण पचखाणी, देश उत्तर गुण पचखाणी अपचखाणी। गोयमा जीवा सब उत्तर गुण पचखाणी भी, तिन्नी भी पंचेंद्रिय त्रिक जोड़िया। मनुष्याय एवं चेव शेषा अपचखाणी जाव्यमानिया। ऐसीण भंते जीवाण सब उत्तर गुण पचखाणीण। अप्पा बहुगाणी तिन्नी भी जाह पड़ में दंडाय झाव मनुष्याण।
जीवाण भंते किं सब उत्तर गुण पचखाणी देश उत्तर गुण पचखाणी अपचखाणी। हे भगवत, जीव सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यानी सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यानों को धारण करने वाले हैं। जहाँ देशोत्तर गुण प्रत्याख्यानों को धारण करने वाले हैं, जहाँ अपचखाणी जिनके कोई भी प्रत्याख्यान नहीं है, जहाँ ऐसे हैं। गोयमा हे गौतम, जीवा स्वोत्तर गुण पचखाणी भी तिन्नी भी। हे गौतम, जीव सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यानों को धारण करने वाले भी हैं, देशोत्तर गुण प्रत्याख्यानों को धारण करने वाले भी हैं, और ऐसे जीव भी हैं जिनके कोई भी प्रत्याख्यान नहीं पाया जाता। पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया मनुष्याय एवं चेव, ऐसे पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्यों के ऐसे कहना तीनों अलापक। शेषा अपचखाणी, बाकी जो दंडकों के जीव है, बाई दंडकों के जीव सारे के सारे क्या है, अप्रत्याख्यानी है। जहाँ भिमानी को तक कहना। ऐसीण भंते जीवाण सब उत्तर गुण पचखाणी। हे भगवान, इन सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यानी जीव और देश उत्तर गुण प्रत्याख्यानी जीव और अप्रत्याख्यानी जीवों में कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। अपा बहुगाणी तिन्नी भी, ये तीनों अल्प बहुत्व जो है, जहाँ पद में दंडय पहले अलापक में कहा था, जाव मनुष्याण मनुष्यों वैसे का वैसा कहना है। जैसे त्रियंचों का कहा था, सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यानी सबसे थोड़े हैं, देशोत्तर गुण प्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा है। पंचेंद्रिय त्रियंचों में अप्रत्याख्यानी असंख्यात गुणा है। यदि जीव मात्र को लिया जाए तो अनंत गुणा हो जाता है, लेकिन ये तीनों को अल्प लेकर अल्प बहुत है, तो ये पंचेंद्रिय त्रियंचों का है। और मनुष्यों का ऐसे आएगा, सर्व उत्तर गुण मूल गुण, सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान सबसे थोड़े, और देशोत्तर गुण प्रत्याख्यान व संख्यात गुणा, और अप्रत्याख्यानी जो असंख्यात गुणा आएंगे। अब दूसरे प्रकार से अल्प बहुत्व। जीवाण भंते किं संज्ञा असंज्ञा संज्ञा संज्ञा। गोयमा जीवा संज्ञा भी असंज्ञा भी संज्ञा संज्ञा भी तिन्नी भी। एवं जहेव पन्नवनाय तहेव भाणी अब्बम, जा बेमानिया अप्पा बहुगम तेहेव तिन्ह भी भाणी अब्बम। जीवाण भंते किं पचखाणी अपचखाणी पचखाणा पचखाणी। गोयमा जीवा पचखाणी भी तिन्नी भी, एवं मनुष्या भी तिन्नी भी। पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया आइला बिरहिया शेषा सभ्य अपचखाणी जा बेमानिया। ऐसीण भंते जीवाण पचखाणीण जा विशेषाहिया। गोयमा सब थोमा जीवा पचखाणी पचखाणा पचखाणी असंख्यज गुणा अपचखाणी अनंत गुणा। पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया सब थोबा पचखाणा पचखाणी अपचखाणी असंख्यज गुणा। मनुष्य सब थोबा पचखाणी पचखाणा पचखाणी संख्यज गुणा अपचखाणी असंख्यज गुणा। जीवाण भंते किं संज्ञा असंज्ञा संज्ञा संज्ञा। हे भगवान, जीव क्या संयत है, असंयत है, संयता संयत है। संयत तो वे हैं जो 18 पापों का त्याग करने वाले हैं, 17 प्रकार के संयम का पालन करने वाले हैं। असंयत वे हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का नियम व्रत धारण नहीं किया है, पाप का प्रत्याख्यान नहीं किया है। सम्यक दृष्टि अविरत जीव भी असंयतों में आते हैं। संज्ञा संजय संजता संजत में श्रावक आते हैं।
गोयमा जीवा संज्ञा भी, असंज्ञा भी, संज्ञा संज्ञा भी, तिन्नी भी। हे गौतम, जीव संजत भी है, असंजत भी है, संजता संजत भी है, तीनों प्रकार के हैं। एवं जहे पन्नवनाय तहे भाणी, जैसे प्रज्ञापना में कहा था वैसे कहना, जाप बेमानियां बेमानिकों तक। अप्पा बहुगम तहेव तिन्ह भी भाणी अब्बा, इन तीनों को लेकर के अल्प बहुत को भी कहना। अब दंडकों की अपेक्षा से पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्यों को छोड़ करके शेष सब दंडक जो हैं वहाँ के जीव असंजत की श्रेणी में आते हैं। पंचेंद्रिय त्रियंचों में संजता संजत भी है और असंजत भी है। संजता संजत सबसे थोड़े हैं, असंजत जीव असंख्यात गुना ज्यादा हैं। मनुष्यों में तीनों प्रकार के हैं, लेकिन सबसे थोड़े संजत हैं। असंजत मनुष्यों में संख्यात गुना ज्यादा हैं, असंजत असंख्यात गुना ज्यादा हैं, जो समूर्छा मनुष्यों को लेकर के। तो बाकी जो है उनमें तो सारे असंजत होने के कारण अल्प बहुत तो नहीं बनता। अब प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान को लेकर के, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान को लेकर के वर्णन है। तो कल जैसे समय होगा उनका कराने का प्रयास करें। नमो